अभी भी मुझे मुझे लगता है कि कांग्रेस में कुछ अच्छे लोग हैं, इस देश में विश्वास रखते हैं, भारत माता का सम्मान करते हैं। मणिशंकर अय्यर कभी तो कहते हैं कि जो मंदिर में हिंदू जाते हैं वो पूजा करने नहीं, दर्शन करने नहीं, वो लड़कियां छेड़ने जाते हैं। हम सबके गुरुजी, उनसे सामूहिक रूप से पूछ लिया कि आपको ट्रांसफर में पैसा देना पड़ता है क्या, तो सबने एक स्वर में कहा हाँ देना पड़ता है। दोबारा पूछा देना पड़ता है क्या, हाँ देना पड़ता है। अशोक जी गहलोत साहब, ये केवल शिक्षकों को ही नहीं देना पड़ता, ये तो डॉक्टरों को, नर्सों को, कंपाउंडरों को भी देना पड़ता है। राजस्थान के कांग्रेस के एमएलएज ने और मुख्यमंत्री ने, मंत्री ने और उनके मंत्रियों ने जितना इस प्रदेश को लूटा है उतना मोहम्मद गजनी ने इस देश को नहीं लूटा था। मणिशंकर अय्यर कभी तो कहते हैं कि जो मंदिर में हिंदू जाते हैं वो पूजा करने नहीं, दर्शन करने नहीं, वो लड़कियां छेड़ने जाते हैं, यानी राहुल गांधी के बयान को दोहराते हैं। और कभी कहते हैं कांग्रेस कि भगवान राम तो काल्पनिक है, इस देश में पैदा ही नहीं हुई, यानी इस कांग्रेसियों का भगवान राम में विश्वास है ही नहीं। और अब वोट पाने के लिए बड़े बड़े तिलक लगा करके, छापे लगा करके, भगवा दुपट्टा पहन करके और रोते फिरे गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और मंदिरों में जाकर के नाक रगड़ रहे हैं। ये भी अक्ल नहीं है कि हवन करते समय जूते पहनकर बैठते कि नहीं बैठते, परंतु नकल में भी अक्ल नहीं लगा रहे और वोट पाने के लिए इस प्रकार कर रहे हैं। लेकिन ये भारतीय हैं, सब समझदार हैं कि बहुरूपियों के बहकावे में नहीं आएंगे। वो जानते हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ये बंदर हैं, मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद। अभी भी मुझे लगता है कि कांग्रेस में कुछ अच्छे लोग हैं, जिस देश में विश्वास रखते हैं, भारत माता का सम्मान करते हैं, पर अधिकांश लोग अब भारत माता को तोड़ना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं और इसलिए आतंकवादियों के साथ हो गए हैं। और इसीलिए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं और हिंदुत्व की परिभाषा अपने हिसाब से बना रहे हैं, यानी उनका इस देश में कोई विश्वास नहीं रहा। अब तो मुगलों के प्रशंसक हो गए हैं, यानी बाबर, औरंगजेब, अकबर इनके पूर्वज हो गए हैं और महाराणा प्रताप एक तरह से इनके दुश्मन हो गए हैं। मैं समझता हूँ जो इस देश में विश्वास करते हैं, जो हिंदुत्व में विश्वास करते हैं, वो विश्वास करते हैं, जिस भारत माता की जय बोलते हैं, भारत माता के सम्मान की सुरक्षा और रक्षा की बात करते हैं, उन सब लोगों को अब कांग्रेस छोड़ देना चाहिए। यदि कांग्रेस नहीं छोड़ते हैं तो समझना चाहिए कि जब कांग्रेस में रहेंगे लोग, वो इस देश में विश्वास करने वाले नहीं रहेंगे, क्योंकि ये हिंदुत्व की बहस में जो पड़े हैं कांग्रेसी, उन्होंने इस बात को बता दिया है। और जो ये, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भी अब इस बात के हामी हो गए हैं कि सलमान खुर्शीद ने कहा और मणिशंकर अय्यर ने कहा और राहुल गांधी ने कहा, जो ठीक था, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि मंदिर में जो हिंदू जाते हैं वो पूजा करने नहीं, लड़कियां छेड़ने जाते हैं। कांग्रेस ने कहा था भगवान राम पैदा हुए ही नहीं, यहाँ वो कपोल कल्पित कल्पना है। और इसीलिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब राजस्थान के सार्वजनिक स्थानों पर पूजा करने पर और थानों में मंदिर रहने पर, भगवान का चित्र रहने पर पाबंदी लगा दी है। अब तो कॉलेजेस में नमाज पढ़ने के पक्षधर हो गए हैं। एनएसयूआई ने एक कॉलेज में जो नमाज पढ़ रहे थे लोग, उनके पक्षधर हो गए। कांग्रेस का एक युवा संगठन है एनएसयूआई। अशोक जी गहलोत साहब उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? और कॉलेज में नमाज पढ़ने की अनुमति कैसे दे रहे हैं? क्यों मदरसों में अनुदान दे रहे हैं? और क्यों जो वर्षों से मंदिरों में पूजा अर्चना होती जा रही है और अपने आराधना करते भगवान की, उन पर क्यों रोक लगा रहे हैं? इससे साफ लगता है अब इस देश में विश्वास, हिंदुत्व में विश्वास, सनातन धर्म में विश्वास और इस भारत माता में विश्वास अशोक जी गहलोत का, मणिशंकर अय्यर का, राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का नहीं रहा है। जो इनके समर्थक हैं, जो भारत माता में विश्वास करते हैं, इस देश में विश्वास करते हैं, उनको कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। और जो ये कह रहे हैं कि हम अब राजस्थान में थानों में प्रार्थना नहीं होने देंगे, सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रम नहीं होने देंगे, हम मंदिरों को जहां सार्वजनिक को हटाएंगे और
हम मदरसों को 15 से लाख रुपए से लेकर 25-25 लाख रुपए तक अनुदान देंगे। ये साफ जाहिर लगता है कि देश को तोड़ने का षड्यंत्र हो रहा है। मैं समझता हूं अशोक जी गहलोत का, मणिशंकर अय्यर का और राहुल गांधी का, इनका डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। या तो इनका डीएनए बाबर से मिलेगा, या अकबर से मिलेगा, या को हुमायूं से मिलेगा, या मोहम्मद गजनी से मिलेगा। ये हिंदुस्तानी इनका डीएनए नहीं हो सकता। कल अशोक गहलोत जी ने बयान दिए हैं जिसमें कहा है कि अध्यापकों के पैसे के लिए भाजपा पर सीधा आरोप लगा है। देखो, अपने आप को हमारे अशोक जी गहलोत साहब गांधी की प्रतिमूर्ति मानते हैं, और उन्होंने जिनको सम्मानित करने वाले थे वो अध्यापक, हम सबके गुरुजी, उनसे सामूहिक रूप से पूछ लिया कि आपको ट्रांसफर में पैसा देना पड़ता है क्या? तो सब ने एक स्वर में कहा हां देना पड़ता है। दोबारा पूछा देना पड़ता है क्या? हां देना पड़ता है। अशोक जी गहलोत साहब, ये केवल शिक्षकों को ही नहीं देना पड़ता, ये तो डॉक्टरों को, नर्सों को, कंपाउंडरों को भी देना पड़ता है। ये तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी देना पड़ता है। पीडब्ल्यूडी का बड़ा अधिकारी, छोटा अधिकारी, छोटा से छोटा अधिकारी 5 लाख के बिना ठीक सीट पर नहीं लग रहा है। बड़ा अधिकारी से 1 से 2 करोड़ तक लिए जा रहे हैं। पूछो तो सही, उनसे भी पूछो जैसे मास्टर से पूछा है आपने। ऐसे आपके ऑफिस में भी पूछो, आपके ऑफिस वाले भी रोज आपको इकट्ठा करके देते हैं। पता चल जाएगा कि कितना पैसा आपके यहाँ इकट्ठा हो रहा है। मतलब आप ये सर मानते हो कि उन्होंने जो आरोप लगाया है, मैं ये कहता हूं उनका आरोप छोटा है। राजस्थान के कांग्रेस के एमएलएज ने और मुख्यमंत्री ने और उनके मंत्रियों ने जितना इस प्रदेश को लूटा है, उतना मोहम्मद गजनी ने इस देश को नहीं लूटा था। मोहम्मद गजनी से भी ज्यादा और राजस्थान को इन कांग्रेसियों ने, मुख्यमंत्री ने, मंत्रियों ने, कांग्रेस के एमएलएज ने और कांग्रेसियों ने लूटा है।